नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सत्र में जो क्वेश्चन करेंगे वो ऑल स्टेट के लिए टीजीटी, पीजीटी और नेट 4 को टारगेट करते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? ये सेकेंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रानी केतकी की कहानी ईशान लाखा, प्रेम सागर लल्लू लाल, नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रानी केतकी की कहानी ईशान लाखा बिल्कुल सही है। प्रेम सागर लल्लू लाल बिल्कुल सही है। नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र बिल्कुल सही है। सुख सागर जो है वो राजा लक्ष्मण सिंह की नहीं है। किसकी है? सुख सागर जो है सदा सुखलाल की है। किसकी रचना है? सदा सुखलाल की। किसकी है? सदा सुखलाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? काव्य का सर्वस्व है जो किसे कहा जाता है? ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को, रीति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अलंकार। क्या होगा? अलंकार को जो है सर्वस्व को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अपने अभी मेरे साथ चलना है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अभी मेरे साथ चलना होता है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना आपको अभी है, अभी मेरे आपके साथ चलना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, आपको अभी मेरे साथ चलना है। क्या है? आपको अभी मेरे साथ चलना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? भावना और गीतात्मा की, भावना और गीतात्मकता की, संगीतमकता की, प्राकृत चित्रण की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संगीतात्मकता की। किसकी होती है? संगीतात्मकता की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धीरोधत्त नायक कौन है? धीरोदत्त जो है वो नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या भीमसेन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भीमसेन। क्या हो जाएगा? भीमसेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निदेश के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग एक समांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। फंतासी का प्रयोग यथार्थवाद दृष्टि के निर्देश के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के, गोदान के, कर्मभूमि के या प्रेमाश्रम के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा गोदान के। किसके हैं? धनिया और झुनिया जो हैं वो गोदान के पात्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छते किसने कहा है? ये बात जो है किसने कही है? विश्वनाथ ने, भरत ने, जगन्नाथ ने या दांडी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। क्या होगा? किसने कही है ये बात? दंडी जी ने कही है कि काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो अलंकार से ही बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण भाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें पंक्तियों के लेखक हैं, प्रखर भी इसमें संदेह नहीं है। यह बात किसने कही है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने या डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा या भारत इतिहास और संस्कृति? तो क्या हो जाएगा? कौन सी पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो वो किसको किया गया था? भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को। किसको? भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। क्या होगा? डी। विपात्र मुक्तिबोध की रचना है, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा ये भी मुक्तिबोध की रचना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है भाषा बोल न जाई जिनके कुल के दास, या कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, केशव दास का, या विद्यापति का या जायसी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा केशव दास का। किसका है? केशव दास का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा अभिव्यंजना का। किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का जो उत्कर्ष है वो मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन सा है कि कौन से द्विवेदी युग के कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोहन लाल द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के नहीं हैं। अयोध जी हैं वो द्विवेदी युग के हैं। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो द्विवेदी युग के हैं। मैथिली शरण भी द्विवेदी युग के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। जयद्रथ वध जो है वो क्या है? एक महाकाव्य है या एक प्रबंध काव्य है या एक खंड काव्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा या खंड काव्य है। क्या है ये? जयद्रथ जो वध है वो क्या है? वो खंड काव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी या रामविलास शर्मा या डॉक्टर राजेंद्र या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं कामायनी एक पुनर्विचार इसके आलोचक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर या मुझे पुकारती हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंधेरे में। क्या हो जाएगा? अंधेरे में जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता का संकलित नहीं है। जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा जन्मदिन की धूप में। क्या होगा? जन्मदिन की धूप में संकलित नहीं है। एक स्वप्न कथा सम्मिलित है, भूल गलती ये भी सम्मिलित है, ब्रह्म राक्षस ये भी संकलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य व्यंग संग्रह है। क्या है? क्वासिस, रसीम रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुमकुम। क्या हो जाएगा? कुमकुम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है। अज्ञे ने, धूमिल ने या रघुवंश ने या त्रिलोचन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अज्ञे ने। किसने किया है संपादन? अज्ञे जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है। रस ध्वनि अलंकार, रीति वक्रोक्ति औचित्य या रस अलंकार या रीति वक्रोक्ति या ध्वनि औचित्य या अलंकार रस रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य या रस रीति ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति औचित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रस पहले, फिर अलंकार, फिर रीति वक्रोक्ति, फिर ध्वनि और औचित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहले आएगा रस, फिर आएगा अलंकार, फिर आएगी रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है नवीन दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञे,
नरेश मेहता, उमा शंकर तिवारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो होगा शंभुनाथ सिंह। कौन थे? 1, 2, 3 के संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, किंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा माधुर्य। क्या हो जाएगा? माधुर्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।